बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 13 का आगाज़ करते हैं। 1.3 एक्सरसाइज बेटा हम कर रहे थे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व किया। आज इंशाअल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के बारे में मैंने आपको बताया था, ये टाइप नंबर 1 से रिलेटेड हैं, और 6, 7, 8 और 9 ये 4 क्वेश्चन टाइप नंबर 2 से रिलेटेड हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो कि टाइप नंबर 2 से रिलेटेड था वो किया। आज क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि टाइप नंबर 2 से रिलेटेड है, x/(x-3) + 4 × x-3/x डेट इज़ इक्वल टू 4। टाइप नंबर 2 की पहचान मैंने आपको बताई थी कि फ़र्स्ट टर्म जो आपको गिवन होगी उसका रेसिप्रोकल सेकंड टर्म में आपको गिवन होगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करने का मेथड, टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, वही मेथड हम इस पर अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 पे, क्योंकि ये टाइप नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेट हम करेंगे लेट y इज़ इक्वल टू x/(x-3). देन हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। देन 1/y इज़ इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा x-3 डिवाइडेड बाय x। अब क्वेश्चन में देखिए रेसिप्रोकल आपको पहले से ही गिवन है। जी बेटा, अब इस x/(x-3) की जगह हम क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे प्लस 4 एज इट इज़ x-3/x की देखा बेटा, ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू आपके पास बन गई। जब आपने x/(x-3) को y के इक्वलेट किया, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल लिया, तो आपके पास x-3/x बन गया। रेसिप्रोकल लेने के बाद उसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, 1/y प्लस 4 एज इट इज़ इंटू 1/y डेट इज़ इक्वल टू 4। जी बेटा, y प्लस 4/y डेट इज़ इक्वल टू 4। जी, सेम वही स्टेप जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में अप्लाई किए थे। मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड। जिस तरह कल हमने y से मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, देखिए क्या बनेगा। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y² प्लस जी y से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 4 बाकी रह जाएगा डेट इज़ इक्वल टू, इसके साथ y मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 4y। अरेंज करके लिखते हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिक्वायर्ड है। y² प्लस 4y को हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -4y प्लस 4 एज इट इज़ डेट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, और हमारे पास ये y-2 होल स्क्वायर भी ओपन है। फैक्टराइजेशन कर लें बेटा आप। जी, कांस्टेंट टर्म को y² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के फैक्टर्स हमारे पास बनते हैं 2 × 2, और हमें मिड टर्म रिक्वायर्ड है जो कि 4 है। तो हमारे पास 2 × 2 आया बेटा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 2 को 2 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4। जी, कैसे लिखेंगे, y² -2y, दोनों के साथ नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज -2y -4y -2y प्लस 4 डेट इज़ इक्वल टू 0। जी, फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ गया बेटा, y कॉमन, रिमेनिंग इज़ y-2। नेक्स्ट 2 टर्म में से -2 कॉमन, y-2 डेट इज़ इक्वल टू 0। सो कंप्लीट फैक्टर बेटा आपके पास कॉमन आ रहा है, y-2 कॉमन, रिमेनिंग इज़ y-2 डेट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, इसको हम लिखते हैं y-2 होल स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड का, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा। y-2 होल स्क्वायर रूट डेट इज़ इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट बेटा हमारे पास 0 ही आएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा। जी बेटा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। y-2 इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई +2। जी बेटा, अब हमने y को क्या लेट किया था, y को हमने लेट किया था x/(x-3) या x/(x-3) को हमने y लेट किया था। ये वैल्यू हम यहाँ पे y की जगह पुट करते हैं
एक्स माइनस थ्री डेट इज़ इक्वल टू 2। जी बेटा यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इज़ इक्वल टू एक्स माइनस थ्री बेटा डिवाइड हो रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस थ्री। सो x इज इक्वल टू 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 6। हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है बेटा, माइनस 6 को हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ़्ट साइड पर, प्लस 6 हो जाएगा, और इस x को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पर, तो 2x माइनस x। ठीक है बेटा, 6 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया और इस x को हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। सो x 6 इज इक्वल टू x, दैट इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। ये बेटा सॉल्यूशन सेट हमने इसका कैलकुलेट किया। सो फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन सेट कैलकुलेट होकर आया 6। जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 डेट इज़ इक्वल टू 6 इंटू 2 इंटू 1 ओवर 6। जी बेटा, आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। इसमें भी बेटा वही मेथड हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म को हम लेट करेंगे y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1, देन रेसिप्रोकल 1 ओवर y का रेसिप्रोकल 1 ओवर y हो जाएगा, और राइट साइड का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 1। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये बेटा। y प्लस ये किसकी वैल्यू बन गई, ये 1 ओवर y की वैल्यू बन गई। पुट करते हैं बेटा, y प्लस 1 ओवर y डेट इज़ इक्वल टू, मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 6 2 12, 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय 6। जी बेटा, अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास y है और डिनोमिनेटर में 6 है, इन दोनों को हमें यहाँ से रिमूव करना है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6y से, मल्टीप्लाई बाय 6y ऑन बोथ साइड। जी बेटा, बोथ साइड को हम 6y से मल्टीप्लाई करेंगे, 6y इंटू वाई प्लस 6y इंटू 1 ओवर y डेट इज़ इक्वल टू 13 ओवर 6 इंटू 6y। ठीक है बेटा, 6y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6y स्क्वायर, प्लस y से कैंसिल आउट, 6 1 6 डेट इज़ इक्वल टू 6 से कैंसिल आउट 13y। जी बेटा, अब इस 13y को हम शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पर, तो माइनस 13y प्लस 6 हो जाएगा, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6। जी बेटा, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 डेट इज़ इक्वल टू 0। ये बेटा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट को x स्क्वायर के कोफिशिएंट के y स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, हमारे पास आया 36, 6 इंटू 6 36 होता है, 6 प्लस 6 जी 12 होगा, हमें 13 चाहिए बेटा। कोई और फैक्टर देखें, 9 4 आर 36। जी बेटा, 9 एंड 4 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 13 आता है। जी बेटा, ये फैक्टर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इन दोनों के साथ साइन कौन सा आएगा, जी नेगेटिव आएगा। 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 डेट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, अब बताइए फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन, जी शाबाश, यहाँ से हमारे पास 3y कॉमन आएगा, 2y माइनस 3 इज़ रिमेनिंग। जी माइनस, जी शाबाश, 2 कॉमन आएगा, रिमेनिंग हमारे पास 2y माइनस 3 डेट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, कंप्लीट फैक्टर हमारे पास कॉमन आ रहा है, 2y माइनस 3 कंप्लीट फैक्टर कॉमन, रिमेनिंग में हमारे पास क्या रह गया, 3y और माइनस 2 हमारे पास रिमेनिंग में रह गया, डेट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, 1 टाइम 2y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 एंड 1 टाइम 3y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करें। जी बेटा, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू माइनस 3 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, प्लस 3 2 डिवाइड हो रहा है तो 3/2, और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 2/3। जी बेटा, अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने स्टार्ट में लेट की थी। क्या लेट किया था, 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1। ये हम पुट करते हैं, 4x
प्लस 1, 4x माइनस 1 डेट इज़ इक्वल टू 3/2। यहाँ भी हम पुट करेंगे 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 डेट इज़ इक्वल टू 2/3। जी बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 1 के साथ और 3 मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 1 के साथ। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3x प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x माइनस 1। जी बेटा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8x प्लस 2 1 ज़ार 2 दैट इज़ इक्वल टू 3 4 ज़ार 12x माइनस 3 1 ज़ार 3। 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ार 12x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 दैट इज़ इक्वल टू 2 4 ज़ार 8x माइनस 2 1 ज़ार 2। जी बेटा अब हमने लाइट टर्म्स यहाँ सॉल्व करनी है। यहाँ पे हम बेटा 8x को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर और -3 को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पर। तो -3 को जब हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 2 + 3 हो जाएगा डेट इज़ इक्वल टू 12x माइनस 8x। जी बेटा 2 + 3 5, 12 माइनस 8 4x। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 5/4। जी बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस 8x को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 12x माइनस 8x डेट इज़ इक्वल टू -2 प्लस 3 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे -3। सो यहाँ पे हमारे पास 4x डेट इज़ इक्वल टू -5 और फाइनली हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5/4। जी बेटा इसका हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट हमारे पास आया -5/4 एंड +5/4। जी ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है x माइनस a ओवर x प्लस a माइनस x प्लस a ओवर x माइनस a डेट इज़ इक्वल टू 7/12। जी बेटा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन टाइप नंबर 2 से रिलेटेड। फर्स्ट टर्म को बेटा आप लेट करेंगे y के इक्वल, रेसिप्रोकल लेंगे 1/y, तो x माइनस a और x प्लस a आपस में चेंज होंगे तो वो डेफिनेटली आपकी सेकंड टर्म की वैल्यू बन जाएगी। जी बेटा x माइनस a ओवर x प्लस a की जगह हमने y पुट किया, माइनस x प्लस a ओवर x माइनस a की जगह 1/y डेट इज़ इक्वल टू 7/12। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 12y से। जी बेटा 12y से मल्टीप्लाई किया तो 12y², सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई किया तो y से कैंसिल आउट, -1 12 से मल्टीप्लाई होकर -12 और राइट साइड पे शिफ्ट किया तो 12 से कैंसिल आउट होगा और 7y अरेंज करके लिखा तो बेटा हमारे पास आ गया 12y² माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करेंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 144। अब बेटा 144 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको प्लस माइनस करने से हमारे पास आंसर क्या है 7 है। जी बेटा यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स क्या बनेंगे 16 × 9, 16 9 जार 144। जी बेटा 16 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7y। ठीक है बेटा अब हमने देखना है कि हमने 16 और 9 के साथ साइन कौन से लगाने हैं। 12y², जी एक ग्रेटर नंबर और एक स्मॉल नंबर, ग्रेटर नंबर के साथ वो वाला साइन लगाते हैं जो मिड टर्म के साथ होता है -16y। अब 16 में से 9 बेटा हम माइनस करेंगे तो डेफिनेटली इन दोनों के साइन डिफरेंट होंगे तो 16 में से 9 माइनस होगा, प्लस 9y होगा बेटा, -16y प्लस 9y। सो आंसर हमारे पास -7y। -12 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। जी बेटा फर्स्ट टू टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 4y कॉमन आ रहा है, 12 एंड 16 डिवाइडेड बाई 4y कॉमन 3y -4। जी बेटा इन दोनों टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है। जब हम 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 3y -4 डेट इज़ इक्वल टू 0। कॉमन लेने के बाद बेटा ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर हमारे पास रिमेनिंग में रहना चाहिए। अब देखिए कंप्लीट फैक्टर हमारे पास कॉमन आ रहा है 3y -4 कंप्लीट फैक्टर कॉमन, रिमेनिंग यहाँ पे क्या रह गया 4y और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया +3 डेट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा 1 टाइम 3y -4 इज इक्वल टू 0 एंड 1 टाइम 4y
3 इज इक्वल टू 0। जी बेटा यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 4/3 और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास -3/4। जी बेटा अब y की वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जी बेटा y की वैल्यू हमने पुट कर दी जो हमने स्टार्ट में लेट की थी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जी बेटा 3 मल्टीप्लाई होगा x माइनस a के साथ और 4 मल्टीप्लाई होगा x प्लस a के साथ। सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई होगा x माइनस a के साथ और -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस a। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3a, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 4a। इसको कंप्लीट करते हैं। लाइक टर्म्स बेटा हम सॉल्व करेंगे। प्लस 4a इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पर और प्लस 3x इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर। -3a एज इट इज़ माइनस 4a डेट इज़ इक्वल टू 4x माइनस 3x। सो दिस इज़ -7a, -3a माइनस 4a माइनस 7a डेट इज़ इक्वल टू 4x माइनस 3x, x इज़ रिमेनिंग। जी बेटा इसको सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 4a डेट इज़ इक्वल टू -3x माइनस 3a। ये बेटा -3x को हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। 4x माइनस 3x प्लस 3x हो जाएगा बेटा और -4a को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 4a हो जाएगा और -3a एज इट इज़। जी बेटा ये हमारे पास आ गया 7x डेट इज़ इक्वल टू a और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू बेटा क्या रिक्वायर्ड हुई a/7। जी बेटा फाइनली हमारे पास सोल्यूशन सेट कैलकुलेट होकर आया -7a एंड a/7। जी बेटा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक टाइप नंबर 1 से रिलेटेड हमने तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने तमाम पार्ट्स आपको करवाए हैं और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 जो कि टाइप नंबर 2 से रिलेटेड थे वो भी तमाम क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है बेटा उम्मीद है आपको टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 इन क्वेश्चंस की एक तो पहचान भी आपको आ गई होगी और इनका मेथड भी आपको समझ आ गया होगा कि टाइप नंबर 1 से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने हैं और टाइप नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने हैं। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।